'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की गाड़ी है जो कि बहुत बेसिक है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ मिलता नहीं है फीचर वाइज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा की स्टैंडर्ड कार है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई वैसी वाली कार नहीं है जहाँ पे आपको फीचर्स चाहिए बहुत ही ज़्यादा, एप्पल कार प्ले या फिर एंड्रॉयड ऑटो भी कनेक्ट होता है जिसके अंदर सनरूफ देखने को मिले। नहीं, ये ऐसी कार नहीं है। फिर भी ये इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है सड़क के ऊपर कि मतलब क्या ही बोलें इसका, कि इसने इतनी मार्केट कर रखी है अपनी, अचीव उस टारगेट को इसने बिल्कुल अचीव कर रखा है। क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड कार। इसका यूटिलिटेरियन यूज़ की वजह से ये सबसे ज़्यादा काम आती है मार्केट के अंदर। क्योंकि स्कूल वैन से देखा जाए तो ये डिलीवरी आइटम्स तक सब सब में देखने को मिलती है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो इको वैन में ही जाते हैं। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। आज हम इको वैन के बारे में बात करने वाले हैं, इको कार के बारे में। ये मारुति की बेस कार है। तो इसके अंदर देखते हैं, झाँकते हैं इसके अंदर कि इसके क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, इंजन परफॉर्मेंस क्या है, क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि मिनिमल हैं, और उसके अंदर भी क्या क्या देखने को मिलता है आपको। और फिर इसके बारे में जानेंगे कि इसकी क्या सेल्स परफॉर्मेंस और ये गाड़ी कैसे निकल के आती है। क्या आप इसको क्योंकि हर यूज़ में देखने को मिलती है, तो क्या ये फैमिली कार बन सकती है अगर कोई इसको डिलीवरी में नहीं देखना चाहता या फिर स्कूल वैन से देना चाहता बट अपने लिए खरीदना चाहता है। क्या ये कार एक कार बन सकती है आपकी फैमिली कार? तो चलिए डाइव इन करते हैं और एंड तक बनी रही है, क्योंकि लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप ये कार खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके डिज़ाइन से पहले बात करने से पहले, इसके एक्सटीरियर लुक के बात करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसके टॉप एंड वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 5 सीटर AC वेरिएंट्स के साथ आती है। वैसे इसके अंदर CNG भी देखने को मिलता है आपको, पेट्रोल की डीजल के अंदर नहीं आती, पेट्रोल और CNG में आती है। तो माइलेज अच्छी खासी आपको निकाल के दे देगी। उसके बारे में हम थोड़ा लेटर बात करेंगे। तो पहले डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर डिज़ाइन की बात की तो डिज़ाइन इसका थोड़ा बॉक्सी लुक में आता है और ये बहुत अच्छी कार है, मतलब डिजाइन लुक के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है हेलोजन हेडलैम्प्स। तो हेलोजन हेडलैम्प्स के साथ साथ आपको देखने को मिल जाता है एडजस्टेबल हेडलैम्प्स और हाइट माउंट स्टॉप लैंप आपको देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल बिल्कुल वैन टाइप लगता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से परफेक्ट है। आपको मिलते हैं 13 इंच के ट्यूबलेस टायर्स जो कि व्हील कवर के साथ आते हैं, और दोनों साइड में ORVM देखने को मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है 160 mm का, जो इंडियन रोड्स के हिसाब से काफी डिसेंट है। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ राइट अवे, तो इसकी लेंथ है वो देखने को मिल जाती है 3675 mm की। विड्थ आपको देखने को मिलती है 1475 mm की, और हाइट आपको देखने को मिल जाती है 1825 mm की। मतलब कॉम्पैक्ट भी है, लेकिन अंदर स्पेस के मामले में किंग भी निकल के आती है। अगर दरवाजा खोल के अंदर चले और इंटीरियर कैबिन के बारे में बात करें तो वो भी इसका डिसेंट ही है। आपको काफी स्पेस इसके अंदर देखने को मिलती है आराम से। कई बार हाईवे पे आप जा रहे होते हैं तो कम से कम इसके अंदर ऐसे देखने को मिलता है कि 15-14 लोग आराम से बैठ के घुस के दब के बैठ जाते हैं, पर चली जाती है। और ये हाईवे भी चलती हुई आपको दिख जाएगी, मतलब। और हर जगह आपको इतने भर भर के लोग देखने को मिलते हैं। या तो ये सीधा मैं नाम नहीं लेना चाहता ब्रांड का, बट उसमें डिलीवरी वैन के साथ ये आ जाती है। और मतलब कम लोग इसमें बैठे हुए कम दिखाई देते हैं। अगर सिर्फ पैसेंजर तो मतलब भरी हुई दिखती है हर जगह से। तो जैसे ही हम अंदर खोल के चलते तो हमें एक अच्छा सा इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जो कि बहुत डिसेंट है। और आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा डुअल टोन इंटीरियर, जो कि मोल्डेड रूफ लाइनिंग के साथ आती है, और मोल्डेड फ्लोर कारपेट इसका बेसिक और लेकिन ड्यूरेबल है। फ्रंट सीट आपको रिक्लाइनिंग मिल जाएगी और स्लाइडिंग है, और हेडरेस्ट आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं इसके अंदर। तो सेकंड रॉ फिक्स है, लेकिन कंफर्ट ठीक ठाक ही मिलता है आपको। डैशबोर्ड बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक है। अगर आप बात की जाए तो इसके अंदर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि मल्टी ट्रिप मीटर दिखाता है, और ब्लॉक्स भी आपको इसके अंदर मिलता है। आपको मिलता है AC गाड़ी के अंदर, और हीटर भी देखने को मिल जाएगा, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि जो आपके लिए चार्जिंग के लिए इजी हो जाएगी आपके, अगर आप फोन कैरी कर रहे हैं साथ में तो। और हाँ, आपको मिलता है बूट स्पेस जो कि है 510 लीटर्स का। तो उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छा कंफर्ट पे लेके आती है। काफी अच्छा आप सामान रख सकते हैं। कुछ लोग तो पीछे भी बैठ जाते हैं जब उनको भर के जाना होता है। तो हाँ, उस मामले में भी गाड़ी ठीक ठाक है। तो आपकी लगेज आप आराम से रख सकते हैं, अपना सामान गाड़ी के अंदर रख सकते हैं अगर आप लॉन्गर ट्रिप के लिए सोच रहे हैं तो। उस हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी निकल के आती है। सीधा बात करते हैं इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में कि ये गाड़ी का कितना इंजन है और क्या ये परफॉर्मेंस निकाल के देती है। इंजन इसका बहुत ज़्यादा पावरफुल तो इतना नहीं है, क्योंकि आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इको वैन से। तो हाँ, इसका इंजन बेसिक है, स्टैंडर्ड है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर उसके बारे में बात करें इसकी इंजन के बारे में, तो ये 4 सिलेंडर का इंजन है, जिसका इंजन टाइप है वो है K12N का 1.2 लीटर्स का। तो 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है आपको पेट्रोल, जो कि प्रोड्यूस करता है 79.65 की bhp एट द रेट ऑफ 6000 RPM।
और इसके अंदर जो आपको न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है वो मिलता है 104.4 का न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि एट दी रेट ऑफ निकाल के देता है 3000 के आरपीएम के आसपास का। ट्रांसमिशन इसके अंदर 5 स्पीड की ट्रांसमिशन है, गियर इसके 5 देखने को मिल जाएंगे आपको, और ये रियल व्हील ड्राइव के सेटअप के साथ आती है, तो वेंस में काफ़ी रेयर है। ऑल्सो बात की जाए तो पेट्रोल वेरिएंट में ये देती है 19.71 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, जो कि कंपनी क्लेम्ड है, और सीएनजी वेरिएंट आपको निकाल के देता है 26.78 किलोमीटर पर केजी की माइलेज। मतलब फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में काफ़ी लेजेंड निकल के आती है। इसकी माइलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, तभी लोग इसको खरीदते हैं। और एक फैमिली का जो निकल के आती है तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, जिनको फीचर वीचर से कोई लेना देना नहीं, जिसको मतलब बेसिक यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए, है ना। और कई कार जो हैं जो टैक्सी में भी यूज़ होती हैं गाड़ियाँ, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये चल के आती है, क्योंकि ये माइलेज के लिए हिसाब से बहुत अच्छी है, तो लोग इसको कंसिडर इसलिए भी करते हैं। अब बात करते हैं इसके सीएनजी वेरिएंट के बारे में, तो सीएनजी वेरिएंट के अंदर भी आपको 1200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर, और ये आपको प्रोवाइड करके देती है, जो कि इसके अंदर थोड़ा सा ना टॉर्क कम हो जाता है, मतलब बीएचपी भी कम हो जाती है, टॉर्क भी कम हो जाता है सीएनजी के अंदर, जो कि आपको निकाल देती है 70.67 की बीएचपी, और आपकी टॉर्क भी कम हो जाती है वो यहाँ पे सीएनजी में, तो ये सीएनजी के हिसाब से निकाल के देती है 95 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि पेट्रोल में आपको देखने को मिलती है 104.4 की, और यहाँ पे आपको सीएनजी में देखने को मिलती है 95 की, और बीएचपी यहाँ पे सीएनजी में देखने को मिलती है 70.67 की। ऊपर मतलब अगर मैं आपको बताऊं पेट्रोल में, तो आपको देखने को मिलती है 79.65 mm की। टॉप स्पीड पेट्रोल में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये चली जाती है 146 किलोमीटर पर आवर की, जो कि सेफ नहीं है, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आपको। और सीएनजी में कंपनी क्लेम करती है कि 170 किलोमीटर पर आवर में चली जाती है, जो कि मेरे को थोड़ा डाउट है कि कंपनी के नंबर दे रखे हैं, बट मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यार देखो, तो सीएनजी में पावर कम है और पेट्रोल में पावर भी ज्यादा है, बीएचपी भी ज्यादा है, टॉर्क भी ज्यादा है, तो यार वहाँ 146 लिख रखी है, यहाँ इन्होंने 170 बता रहे हैं, यार ऐसे कैसे हो सकता है इतनी कम यूज के साथ। तो मतलब लगभग ये 100 के आसपास चली जाती होगी, और इस गाड़ी का भगाना ना मतलब खतरे से खाली नहीं है, तो आप इसको मतलब बिल्कुल भी भगाना मत, आप इसको नॉर्मल यूज से इसके लिए रखिए गाड़ी को, अपना काम वाम निकालिए इससे, इधर से उधर पॉइंट के अगर जाना है, ए पॉइंट तो बी पॉइंट कहीं जाना है आपको, उस चीज़ के लिए गाड़ी को रख सकते हैं। हाईवे पे ये गाड़ी इतनी सेफ नहीं है, मैं आपको टेलिंग, बट फिर भी लोग चलाते हैं, वो तो यार देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, भगवान ना करे किसी के ऊपर अनहोनी हो, बट ठीक है, आप अच्छी तरीके से गाड़ी चलाइए, सेफ चलाइए, और गाड़ी उस हिसाब से हर कोई गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप आराम से गाड़ी को चलाइए और निश्चिंत होकर चलाइए, खरीद सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी कार है ये, और अच्छी माइलेज गाड़ी आपको निकाल के दे रही है, और अगर जिन लोगों को भगाना ही नहीं है तो ये भगाने वाली गाड़ी ही भी नहीं है, मैंने बोला ना, ये दे दी यूज प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से निकल के आती है। तो राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको मैकफर्सन स्ट्रट के सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट है। मोस्ट ऑफ द कार्स में आपको मैकफर्सन स्ट्रट के सस्पेंशन देखने को मिलता है, और पीछे आपको लिफ्ट स्प्रिंग के सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा डिसेंट है। और इसकी राइड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इसकी राइड क्वालिटी काफी अच्छा कंफर्ट निकाल के देती है गाड़ी, और ये टर्निंग रेडियस जो इस गाड़ी का है वो 4.5 मीटर्स का आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब नैरो लेन्स में भी इजीली हैंडल होती है। ये राइफल बेसिक है, लेकिन सिटी और शॉर्ट हाईवेज के लिए परफेक्ट है, ये गाड़ी निकल के आती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाता है, और पीछे आपको रियर ड्रम देखने को मिलता है, और सेफ्टी के मामले में मिलता है ABS प्लस EBD, तो गाड़ी उसमें निकाल के देती है। सेफ्टी से याद आता है, इसको डिटेल में जानते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो सेफ्टी में टेबल लगा के देखते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो सेफ्टी मामले में सेफ्टी के वाइज में भी गाड़ी अच्छी डिसेंट है, इसमें आपको देखने को मिलता है ABS प्लस EBD, और ये गाड़ी आपको निकाल के देती है एयरबैग्स भी, जिसके अंदर ड्यूल एयरबैग्स आते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के, और ABS प्लस EBD तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ABS होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, और आपको EBD होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम। तो सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ ये गाड़ी आती है, और स्पीड अलर्ट सिस्टम भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। पर अब सच बोलूं तो ग्लोबल एनकैप रेटिंग इस गाड़ी का 0 स्टार है, और चाइल्ड सेफ्टी इसकी 2nd स्टार दे रखी है। तो अगर आप इसे फैमिली कार के रूप में ले रहे हैं तो सेफ्टी आपका एक कंसर्न बहुत बन सकता है, क्योंकि इस गाड़ी को बिल्कुल भी सेफ नहीं माना गया है। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पतरा है अगर इस तरीके से मैं बोलूँ तो, बट अगर आप गाँव में चला रहे हैं, अपनी नॉर्मल सिटी चला रहे हैं, वहाँ ये ठीक ठाक है, बट इसको ज़्यादा लॉन्गर हाईवे पे चलाना ना सोचेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेफ कार नहीं है। वेरिएंट्स और प्राइस के बारे में बात करते हैं सीधा, तो वेरिएंट में भी गाड़ी आपको कई तरीके के वेरिएंट आपको कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो गाड़ी यहाँ पे आपको निकाल के देती है ये। जो कि मैं पॉपुलरिटी के बारे में बात करूँ तो इको 5 सीटर AC पेट्रोल का एक्स शोरूम प्राइस जिसके बारे में बात करें 6.5 लाख के आसपास है, और CNG वेरिएंट का प्राइस अराउंड 7.3 लाख तक का आपको देखने को मिल जाएगा एक्स शोरूम प्राइस। इको के 5 सीटर और 7 सीटर ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं, वो आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बात करते हैं इसके सेल्स की अब सीधा, तो
मारुति इको इंडिया की टॉप सेलिंग वैन में से एक है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की बात करें तो स्टार्टिंग मंथ्स में ही इको ने एवरेज 9,000 से लेकर 11,000 यूनिट्स पर मंथ बेचे थे। ये फिगर बताता है कि इको अब भी स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ, कैब ऑपरेटर्स के साथ और फैमिली यूजर्स के बीच में काफी फेवरेट ऑप्शन है। इसका सिंपल इंजन, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और मारुति सर्विस नेटवर्क, यही 3 चीजें जो इको को अनबीटेबल पैकेज बनाती हैं। तो सीधा बात करते हैं आप लोगों का जो फेवरेट सेक्शन है, सेगमेंट है, वो है कि इसका प्रोज एंड कॉन्स। तो सीधा बात करते हैं, इससे क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि इसको मैं क्या क्या प्रोज में रखता हूँ, क्या क्या कॉन्स में रखता हूँ। तो इसमें भी लिस्ट लगा के देखते हैं और देखते हैं कि गाड़ी क्या क्या है। तो प्रोज में सबसे पहले मैं इसका रखता हूँ प्रीमियम स्पेशियस कैबिन, और इसका बूट स्पेस वो काफी ज्यादा डिसेंट है, क्योंकि इसका जो डिसेंट बूट स्पेस है वो 510 लीटर का देखने को मिल जाता है और स्पेशियस काफी गाड़ी है। सीएनजी ऑप्शन के साथ ये एक्सीलेंट माइलेज निकाल के देती है और लो मेंटेनेंस और ट्रस्टेड मारुति नेटवर्क इसका काफी ज्यादा बढ़िया है। प्रैक्टिकल डिजाइन है और गुड विजिबिलिटी है, क्योंकि बिल्कुल ही आप बोनट तो इसका है ही नहीं, एक किस्म से बिल्कुल ही खत्म है आगे से वो सीट के नीचे बोनट का सिस्टम इन्होंने लगा रखा है। कॉन्स की बात करें तो ये आउटडेटेड लुक है इसका, अभी भी वैसा ही नॉर्मल बेसिक लुक दिखाई देता है। पुअर सेफ्टी रेटिंग, क्योंकि एनकैप में 0 रेटिंग है इसकी, और नो मॉडर्न फीचर लाइक इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पावर विंडोज कुछ देखने को नहीं मिलता है। कैबिन का एनवीएच लेवल थोड़ा सा हाई है, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेसिक निकल के आती है। तो सीधा कंक्लूजन की बात करें यार, सीधा डायरेक्ट कंक्लूजन की बात करें तो ये गाड़ी प्रीमियम कार तो नहीं है, ठीक है। जो लोग फीचर्स के शौकीन हैं वो गाड़ी ना खरीदेंगे, क्योंकि आप एकदम पक जाओगे इस गाड़ी से। इसके अंदर कुछ नहीं है ऐसा। आपको बाहर से भी मेरे ख्याल से बाहर से स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे, बाहर से ऑडियो सिस्टम लगाना पड़ेगा। मैनुअल इसका पावर विंडो तो है नहीं इसके अंदर, तो मैनुअली आपको विंडोज अप डाउन करनी पड़ेंगी, और इतना कुछ इसके अंदर है नहीं, भगा सकते नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिलायबल कार नहीं है ये सेफ्टी के मामले में, तो क्या ही भगाओगे आप। और हाइट इसकी इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो उस हिसाब से गाड़ी को अगर आप हाई स्पीड पर टर्न करते हैं तो पलटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं इसके, तो वो थोड़ा सा रिस्की मामला है। तो गाड़ी को भगाइएगा कम, और नॉर्मल अगर आप खरीद रहे हैं, आपको यही खरीदनी है तो आप इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको ये है कि इधर से उधर जाना है और ज़्यादा लोग इसके अंदर हैं आपकी फैमिली के अंदर, और इधर से उधर जाना आपको होता है, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अंदर, या फिर आपका काम कैब ऑपरेटर का है, या फिर स्कूल ड्राइविंग का काम है, या लगेज इधर से उधर लेके जाना है, बहुत सारा सामान लोडिंग का काम है आपका, तो ये गाड़ी परफेक्ट निकल के आती है। तब आप ये गाड़ी जरूर खरीदिए, आंख बंद करके खरीदिए, क्योंकि उस मामले में गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप अपना काम अच्छे से निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली चाइल्ड सेफ्टी इसकी 2 है ग्लोबल एनकैप रेटिंग के अंदर, और वैसे एडल्ट इसकी 0 है, तो बच्चों के लिए भी कौन सी ये सेफ ही है यार। लोग अपने भरोसे बच्चों को भेज देते हैं इसके अंदर, पर गाड़ी और बच्चे सबसे ज़्यादा मतलब सबको प्यारे हैं अपने, तो और औरों के भी प्यारे हैं यार, है ना। तो सर बच्चे भर के इसी में जाते हैं, जो कि सबसे अनसेफेस्ट कार है अभी मैं बोलूँ तो इंडियन रोड्स पे। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकल के आया नहीं, बट आई होप कि इसका आने वाले फीचर आने वाले टाइम के अंदर इसके फीचर्स थोड़े एनहांस हो और सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। मैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक रिक्वेस्ट ही है, ताकि क्योंकि काफ़ी लोगों की ऑब्वियसली लाइफ जा चुकी है ऑन रोड, तो ड्राइविंग की वजह से किसी और की रेकलेस ड्राइविंग की वजह से किसी और की लाइफ चली जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ इतनी बढ़िया नहीं है। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें सेफ्टी के मामले में इंप्रूव होनी चाहिए, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड में आना चाहिए। उसके उस पर प्राइस का कुछ वो नहीं होना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए कि हमने तो ये डाल दिया, ABS डाल दिया, इसके अंदर ये डाल दिया, एयरबैग्स डाल दिए। तो ABS और एयरबैग्स जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वो स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए, और उससे मतलब ऐसा करना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा कुछ एक किस्म से एक पार्ट है कि ये हम आपको गाड़ी के अंदर देंगे ही देंगे, बाकी की ऊपर की चीज़ें जो है, मतलब जो इसको ग्लोरीफाई कर रही हैं चीज़ों को, चेरी ऑन द केक कह लीजिए, वो आप अपनी जेब से दे सकते हैं, वो अलग सी चीज़ है, वो प्राइवेट अपना देखे। बट सेफ्टी के मामले में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड निकालना चाहिए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट। तो देखते हैं ये बात वहाँ तक पहुँचती नहीं पहुँचती है, बट अदर देन दैट गाड़ी इज़ नॉट दैट सेफ। तो अगर ये आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्लियर कट मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। बट अगर आपका काम इधर से उधर जाना है, ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है, नॉर्मल आपको सिटी के अंदर चलानी है या अपने विलेज में चलानी है, रूरल जहाँ पे आप एरिया में रहते हैं, अर्बन में भी चलती है वैसे, जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस मामले में गाड़ी ठीक ठाक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझसे DM पे बात कर सकते हैं। और
यूट्यूब का सेक्शन तो खुला ही है, वहाँ पे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो ये गाड़ी ऑन करते हैं वो अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए प्लीज़, ताकि जो लोग खरीदना चाहते हैं इस गाड़ी को या सोच रहे हैं, माइंड मेकअप कर रहे हैं, उनके दिमाग में 3-4 कारें हैं और उनको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप उनका डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप सामने से सीधा बोल दो कि हाँ ये गाड़ी मत ही लो, ठीक है, क्योंकि मेरा ये है। तो अगर आप मल्टीपल ऐसे लोग बताएंगे जो ये गाड़ी ऑन करते हैं, तो एक दूसरे बायर के लिए ईजी हो जाएगा चूज करना कि वेदर टू बाय दिस कार और नॉट, क्योंकि एक ना ये रियल ऑनर एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो वो अपना कमेंट सेक्शन जरूर, अपना कमेंट जरूर डालिए, इससे मेरे को भी आइडिया होगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, और बाकियों को भी जो खरीदना चाहते हैं उनको भी एक फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ के अंदर। तो वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, लव यू।